पैडल से पैर हटाते ही ट्रिमर हमारा काम करेगा। पीछे पैडल नहीं दबाने के बाद भी वो ट्रिमर काम कर जाएगा। जो शुरू का जो टाकी 2-3 टाकी जो लग रहा है स्लो में, ये 9 टाकी तक कर सकते हैं। यहाँ शुरू का जो 3 टाकी होगा वो बिल्कुल स्लो चलेगा। 1 लिख के आ रहा है, 1 लिख के आ रहा है। अगर इसको हम 0 कर देंगे। हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैक A2 मशीन के 5 ऐसे प्रोग्राम के बारे में आज जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। क्योंकि अगर आप एक ऑपरेटर हैं या एक मैकेनिक हैं, इसका प्रोग्राम के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम का नॉलेज रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि दोस्तों, इस डिस्प्ले पे जितने भी बटन आपको दिख रहा है, इन सब बटनों के बारे में लगभग सबको मालूम है कि कौन सा रीसेट का बटन है, ये ट्रिमर का बटन है, ये नीडल अप डाउन का बटन है, या स्पीड अप डाउन करने का बटन है, पैरामीटर का बटन है, सेव का बटन है। इन सब मतलब बटनों के बारे में लगभग सबको मालूम है। लेकिन इसके अंदर जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होता है। तो ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो इसके अंदर का जो सेटिंग है, जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, उसके बारे में आप लोगों को हम शेयर कर सकें, आप लोगों के बारे में, इसके बारे में आप लोगों को बता सकें। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही सीखेंगे कि 5 ऐसी सेटिंग है जिसको हमें जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो में लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें 5 कौन कौन सी सेटिंग है जिसको हमें जानना जरूरी है। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी पैरामीटर खोलते हैं। पैरामीटर खोल के और आपको समझाते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये पैरामीटर खुल गया। 1 नंबर पे स्पीड का है, जो स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 नंबर पे नीडल अप डाउन का जो ऑप्शन है, यहाँ से नीडल अप डाउन कर सकते हैं। अब मेन बात है, ये जो पैरामीटर 7 है, तो इस पे जो ये स्पीड लिख के आ रहा है 100, इसको अगर हम 2000 तक ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2000 आरपीएम देता है लास्ट। तो अगर हम इसको 2000 आरपीएम पे अगर रखते हैं, तो ये किस चीज़ का आरपीएम है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। जैसे कि इसको हम दोबारा से 100 पे कर देते हैं। जैसे हमने 100 पे कर लिया, इसको हम सेव कर लेंगे। अब इसमें अब मशीन चला के देखेंगे, इसमें आपको कुछ डिफ़ॉल्ट दिखेगा। जैसे हम पैडल को पुश करेंगे आगे की तरफ, जो शुरू का जो 3 टाकी होगा वो बिल्कुल स्लो चलेगा। ये 3 टाकी 100 के आरपीएम पे चल रहा है, जो हमने 100 के आरपीएम पे सेट कर रखा है। तो ये इसलिए वो बिल्कुल स्लो 3 टाकी जो है बिल्कुल स्लो चलेगा। अब थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं, ये 300 आरपीएम कर देते हैं। तो अब वो जो शुरू का जो टाकी है 3 टाकी, वो 300 आरपीएम पे चलेगा। बाकी जो स्पीड आएगा, वो जो हम इसकी वैल्यू सेट कर रखे हैं 5000 पे या 3500 पे या 4000 पे, जो आरपीएम सेट कर रखे हैं, वो आरपीएम पे चलेगी। तो यहाँ पे हमें इसकी आरपीएम रखना है 800। जो 3 टाकी है शुरू का, वो 800 आरपीएम पे चलेगा शुरू में। उसके बाद से ये फुल स्पीड पे चलेगी। अब बात कर लेते हैं पैरामीटर 8 का। अब पैरामीटर 8 पे क्या सेटिंग होता है, जैसे कि ये 3 है, अगर इसको हम प्लस करेंगे तो ये प्लस करके 9 टाकी तक ले जा सकते हैं। ये टाकी का है, जो शुरू का जो टाकी 2-3 टाकी जो लग रहा है स्लो में, तो ये 9 टाकी तक कर सकते हैं यहाँ से। तो हमें अभी एग्जांपल के लिए मैं 9 टाकी पे सेट कर रखा हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखिए, जब शुरू में हम मशीन चलाएंगे तो 9 टाकी बिल्कुल स्लो स्पीड पे चलेगा। जो हम वहाँ वो आरपीएम सेट कर रखे हैं, 200 या 300 या 500 या 800, जो भी आरपीएम हम सेट करके रखेंगे, उसी आरपीएम पे मशीन चलेगी। जैसे ये 800 पे आरपीएम हम सेट करके रखे हैं, इसको अगर हम 100 पे कर देंगे, तो शुरू का जो स्टार्ट होगी मशीन, जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ 9 टाकी पे सेट करी है, तो 9 टाकी बिल्कुल स्लो स्पीड पे चलेगा। ये 200 आरपीएम पे चल रहा है शुरू में। उसके बाद से अपने एक्चुअल जो स्पीड है उस पर मशीन आ रही है। तो शुरू का जो टाकी है, वो जो हम आरपीएम यहाँ पे 200 पे सेट कर रखे हैं, इसलिए वो बिल्कुल स्लो 200 आरपीएम पे चलने के बाद वो अपने फुल स्पीड पे जाए। तो इसकी जो टाकी है, हमें 9 टाकी पे नहीं रखनी है, इसको हमें 2 या 3 टाकी पे रखनी है। तो इसको हम 2 या 3 टाकी पे कर लेते हैं। चलिए 3 टाकी पे इसको सेव कर लेते हैं। 4 टाकी पे नहीं रखेंगे, 3 टाकी पे इसको सेव कर लेते हैं। इसको 3 टाकी करके और इसको हम सेव कर लेंगे।
उसके बाद से ये 9 नंबर पैरामीटर है। अब ये 9 नंबर पैरामीटर पे क्या सेटिंग होती है ये देख लेते हैं। जैसे कि ये 1 लिख के आ रहा है, 1 लिख के आ रहा है, अगर इसको हम 0 कर देंगे तो जो हमने 7 और 8 नंबर जो पैटर्न पे हम लोगों ने सेट किया था, पैरामीटर 8 पे और पैरामीटर 7 पे जो हमने सेटिंग किए थे, वो सेटिंग रिमूव हो जाएगी। वो सेटिंग काम नहीं करेगा, जो हमने सेटिंग करके रखा है वो सेटिंग काम नहीं करेगा। ये अपने प्रॉपर स्पीड पे चलेगी। शुरू का जो 3 टाकी या 2 टाकी पे हम जो सेट कर रखे हैं, जो स्लो स्पीड में चल रहा है, वो चीज़ काम करना बंद कर देगा। जैसे कि इसको हम अब स्पीड कम कर लेते हैं, इसे 200 पे करके, और यहाँ इसकी टाकी हम बढ़ा लेते हैं, 5 टाकी पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो सेव कर रखा है, तो यहाँ से शुरू में जो टाकी है, शुरू का टाकी स्लो स्पीड में चलना चाहिए, क्योंकि 200-300 आरपीएम पे है ये। लेकिन वो चीज़ काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से 9 नंबर जो पैरामीटर है, तो वहाँ से हमने इसको ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे 1 हम कर देंगे 0 की जगह पे, तो अब वो पैरामीटर जो 8 और 7 का जो सेटिंग है वो काम करेगा। अब ये सेटिंग 1 हो गया। अब जो शुरू का टाकी है वो स्लो काम करेगा, उसके बाद से अपने रनिंग में मशीन चलेगी। तो अब 7, 8 और 9 तीन सेटिंग हम लोग समझ गए कि पैरामीटर 7 और पैरामीटर 8 और पैरामीटर 9 पे क्या क्या सेटिंग होती है। अब चलते हैं हम 24 पे, पैरामीटर 24 पे चलते हैं। अब पैरामीटर 24 की सेटिंग समझते हैं क्या है। तो जैसे कि 895 पे सेट है ये, अगर इसकी हम आरपीएम बढ़ा देते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, हम 3000 वैल्यू पे कर देते हैं, तो अब इससे क्या होगा। तो इससे जब हम पैडल को पुश करेंगे आगे की तरफ, और पैडल से पैर हटाते ही ट्रिमर हमारा काम करेगा। पीछे पैडल नहीं दबाने के बाद भी वो ट्रिमर काम कर जाएगा। जैसे हम पैडल दबाते हैं, पीछे पैडल दबाते हैं, जब जाए कटर काम करता है। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे हम पैडल से पैर हटाएंगे, ऑटोमेटिक ट्रिमर काम करेगा, धागा काटेगी। तो यहाँ से कोई ऑपरेटर जैसे बोलते हैं कि हमें ज़्यादा पीछे पैडल दबाने के बाद हमारा ट्रिमर काम कर रहा है, उस रीजन में यहाँ से सेटिंग की जाती है। जैसे हम इसको 2000 भी अगर कर देते हैं ना, तो भी पैडल से पैर हटाते ही ट्रिमर से धागा काट देगी मशीन। तो चलिए अभी हमने 2000 पे सेट कर रखा है। अब 2000 पे सेट करने के बाद भी ऑटोमेटिक काम कर रहा है। जैसे ही मशीन को चला के जैसे ही पैर हटा रहे हैं, पीछे बैक की तरफ पैडल दबाने की ज़रूरत नहीं। अगर पीछे बैक की तरफ भी पैडल नहीं दबा रहे हैं तो भी ट्रिमर काम कर रहा है। तो ऐसे में तो ऑपरेटर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ भी अगर कहीं बीच में रोकेंगे वही ट्रिमर से धागा काट देगा। तो इसको अगर हम और भी कम कर लेते हैं, जैसे कि इसको 1500 पे रखते हैं, 1595 पे है, 1595 को कम करके देखते हैं अभी कैसे काम करता है। तो अभी भी ये जब भी हम पैडल से पैर हटा रहे हैं तो ट्रिमर ऑटोमेटिक धागे को काट दे रही है। अब इसको और हमें कम करना है, इसको 1195 कर दिए। अब 1195 पे करने के बाद अब इसमें क्या होगा, हल्का सा पीछे की तरफ पैडल दबा रहे हैं ना, तब ये कटर काम कर रहा है। बिल्कुल हल्का भी टच कर रहे हैं ना पीछे, तो ये काम कर रहा है। ये हल्का सा टच करेंगे पीछे, ये कटर काम कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू बिल्कुल ही कम कर देंगे, इसकी वैल्यू बिल्कुल ही कम कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू हम 195-200 के लगभग कर देते हैं। 195 कर दिए इसकी वैल्यू। अब क्या होगा, जब मशीन चला के जब ट्रिमर से धागा काटेंगे तो हमें पैडल ज़्यादा पीछे दबाना पड़ेगा। अब हम इस पैडल को ज़्यादा पीछे की तरफ दबा रहे हैं, जब जाके ट्रिमर काम कर रहा है। और वही 1195 पे था, तो हल्का सा पीछे पैडल दबाते थे तो हमारा ट्रिमर काम कर जाता था। तो इसको हमें बिल्कुल कम भी नहीं रखना है और ज़्यादा भी नहीं रखना है। इसको हमें 1000 वैल्यू पे रखना है। 1000 पे रखेंगे, बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से काम करें। तो चलिए इसको हम 1000 पे सेट कर लेते हैं।
इसको हमने 1000 पे सेट कर दिया। अब ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो ऐसे करके अपना ये ट्रिमर का जो सेटिंग है पैडल से कर सकते हैं कि पैडल हमें कितना प्रेशर से पीछे दबाना है। अब बात कर लेते हैं पैरामीटर 31 का। अब पैरामीटर 31 पे क्या सेटिंग होता है, ये पैरामीटर 31 पे हमारे मशीन का जो ट्रिमर है, मूविंग नाइफ जो है, वो कितना फास्ट हमें काम कराना है, इससे सेटिंग की जाती है। अगर इसको हम 100 पे कर देते हैं तो ट्रिमर बहुत फास्ट चलेगा, खटाक की आवाज़ आएगी। आपको इस वीडियो में ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसकी अगर 100 पे कर देते हैं तो इसकी स्पीड का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है। अगर इसको हम 40 पे कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। तो इसको हमें 40 पे ही रखना है, ज़्यादा 100 पे नहीं रखना है। 100 पे रख देंगे तो ट्रिमर ज़्यादा फास्ट काम करेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।